अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने क्लिनिक का जो एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसको डिजिटल कर सकते हैं। पेशेंट घर बैठ के अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और वहाँ से ही अपना स्टेटस जान सकते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट किस डेट की है, वो अप्रूव हुई है या डिसअप्रूव हुई है। सबसे पहले ये मेन हमारी लेआउट वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने यहाँ से चले जाना है। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, आपने अपना कोई भी आप लिख दें। उसके बाद आपने अपना ईमेल लिख देना है। उसके बाद किसी भी एक डॉक्टर जो आपने ऐड किया किसी डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट नो। तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाता है आपके पास कि अगर तो आपने अकाउंट आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है डॉक्टर का नाम, जो भी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप अपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्विस सेलेक्ट करनी है, उससे कंसल्टेशन करनी है डॉक्टर के साथ। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। सॉरी, इस डॉक्टर का डाटा ऐड नहीं है, किसी और डॉक्टर को ले लेते हैं। तो 23। अब ये हमारे पास टाइम अवेलेबल है कि इस टाइम में हमारे पास आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने कोई एक टाइम उसमें से सिलेक्ट करना, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया। पेमेंट मेथड मैनुअली, उसके बाद कंफर्म बुकिंग। अब जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो वहाँ पे अकाउंट में चली गई। अब हम लॉगिन करते हैं। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप एडमन वाला लॉगिन कर सकते हैं। डॉक्टर का अपना अकाउंट है, एडमन का अपना है और पेशेंट का अपना अकाउंट है। तो यहाँ पे आप ये देखिए हमारे पास टोटल पेशेंट शो हो रहे हैं, टोटल डॉक्टर शो हो रहे हैं, हमारा टोटल डैशबोर्ड है और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हमारी शो होंगी कि कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है और किस किस डेट की अपॉइंटमेंट है, और आपने उन अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या जानना है। अब टू डे अपॉइंटमेंट में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो अपॉइंटमेंट हमने की थी, जो कि हमने वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ली है, तो अब उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। तो जो ही उसकी पेमेंट कंफर्म होती है हम उसका पेमेंट स्टेटस पेड कर देंगे। पेमेंट स्टेटस उसके पेड हो जाएगा। उसके बाद उसका ये स्टेटस आ जाएगा बुक्ड। अब बुक से यहाँ पे वो अपना देख भी सकता है स्टेटस, और उसको अपना प्रिंट आउट भी कर सकता है अपना बुकिंग स्टेटस जो है, बुकिंग स्लिप जो है। और जब पेशेंट आपका चेक इन हो चुका है तो आप उसको स्टेटस उसका चेक इन कर सकते हैं कि वो अंदर चला गया है, और जब चेकआउट हो तो चेकआउट हो। यहाँ से भी आप अपनी अपॉइंटमेंट नए पेशेंट की ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन हैं, आपने यहाँ पे मेडिसिन वगैरह ऐड कर लेनी है अपनी। अगर तो आप डिजिटल उसको देना चाहते हैं, डिजिटल आप प्रिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पेशेंट्स में जाएंगे, किसी पेशेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा सारा आप यहाँ से ले सकते हैं। ये उसका डाटा है। अच्छा, जो पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स थी अब हम चेक कर लेते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास चेक इन हुआ है।
अब वो पेशेंट हमारे पास आ जाएंगे जो इस टाइम चेक इन हुए। अब ये हमारे पास ये पेशेंट है और इस डॉक्टर के पास वो गया हुआ है। तो अब यहाँ से हम उसका अगर एक्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम उसे नया नुस्खा ऐड कर सकते हैं कि उसे हमने क्या मेडिसिन तजवीज़ की है, पेशेंट सेलेक्ट किए, डॉक्टर किस डॉक्टर ने की है, उसके बाद किसके रेफरेंस से आया था, उसके बाद यहाँ से मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, डोजेज, ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन इस्तेमाल करना, टाइम, डोज इंटरवल, कमेंट्स और बाकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह उसकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट विज़िट उसे भी दे सकें, नेक्स्ट आपने इस डेट को आना है। और यहाँ से उसका मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो अपना प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसको प्रिंट आउट भी कर सकता है। उसके बाद ये बाकी सर्विसेज वगैरह हैं, मेडिसिन हैं, और ये इनकम है कि कितनी आपकी टोटल अपॉइंटमेंट्स इस मंथ कितनी है, इस डेट की कितनी है, और आज की कितनी है वो सारी, और किस डॉक्टर की कितनी अपॉइंटमेंट है, ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देता है।